नमस्कार, मेरा आप सभी को प्रणाम। हम आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल एरा की बात करते हैं, 21वीं सदी की बात करते हैं। इन सब के बावजूद हम आज भी देश को जातिवाद के आग में झोंक रहे हैं। और ये जीता जागता उदाहरण है यूपी के इटावा का, जहां पे कथावाचकों के साथ अभद्रता की। भैया, तुम फलाने जात के हो, तुम्हारे पास भगवान की भक्ति और भगवान के बारे में, भगवान के कथा कहने का राइट नहीं है। कथा कहने का राइट, भगवान की भक्ति करने का राइट, भगवान के बारे में बताने का राइट भैया वो तो फलाने वाले जात का है, तुम नहीं कह सकते। जरा सोचिए, क्या यही भारत है? क्या यही हिंदुस्तान है? और क्या यही हिंदुस्तान की जो हम संस्कृति की बात करते हैं, गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं, क्या यही है? मैं ये सवाल आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल एरा की बात करते हैं। इसके बावजूद भी हम जातिवाद और धर्म की बात करते हैं। सदियों से देश के अंदर जातिवाद, कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, धर्म का एक फैक्टर रहा है। और जब इनको हम वोट बैंकों की राजनीति से जोड़ते हैं तो ये धर्म और ये जातिवाद अफीम की तरह हो जाते हैं, उस दीमक की तरह जो धीरे धीरे सिस्टम को खोखला कर देती है। तो जरा सोचिए, क्या यही हिंदुस्तान है जहां पे हम आज भी, जहां पे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तरक्की, विकास की बात होनी चाहिए, वहां पे हम बात आज जाति की कर रहे हैं, वहां पे बात आज हम धर्म की कर रहे हैं। हमारे इस पीढ़ी के कई लोग हैं जो जाति और धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर उनको यह पता चल जाए कि फलाने जो आदमी है वो दलित समाज का है तो उसके छुए हुए खाना नहीं खाएंगे। अगर उनको यह पता चल जाए कि सामने वाला मुसलमान है और ये उस गिलास से पानी पिया है तो उस गिलास से पानी नहीं पिएंगे। जरा सोचिए, इसलिए हम कह रहे हैं, क्या यही हिंदुस्तान है जो दुनिया में अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो दुनिया में अपने गंगा यमुना तहजीब के लिए जाना जाता है? और वहां पे हम आज इस तरह के तहजीब दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास कॉपीराइट नहीं है भगवान की भक्ति करने का। और जो मूर्खानंद ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने का, भगवान के बारे में बताने का कॉपीराइट सिर्फ उनके पास है, तो वो दुनिया के सबसे बड़ा मूर्ख है। उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है, उनको सनातन के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए ऐसे टॉक्सिक लोगों से भी आपको बचना है। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, खास करके जितने भी पब्लिक लाइव को देखते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक जिम्मेदार चैनल, एक जिम्मेदार चैनल है। पीला मीडिया ग्रुप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है। इसलिए जब भी देश में कोई इस तरह के मुद्दा होता है या उसके इंपैक्ट क्या होने वाले होते हैं, हम आपको जरूर बताते हैं और आग्रह भी करते हैं कि इन सब चीजों में ना पड़े। हो सकता है आपको आने वाला टाइम में ये जो जातिवाद है वो और व्यापक पैमाने पे देखने को मिले, क्योंकि अभी तो हमने जातिवाद जनगणना की भी घोषणा कर दी, उसमें भी बड़े पैमाने पे चीजों को देखने को मिलेगी। और ये सब क्या क्यों हो रहा है? ये महज वोटों के लिए हो रहा है। ये जितने भी चीजें चलती हैं सिस्टम में, सिर्फ इसका एक ही रिजल्टेंट होता है और एक ही चीज के लिए किया जाता है, वो आपके वोट पाने के लिए।
यानी आपको सिर्फ और सिर्फ वोटर के रूप में देखा जाता है। आप जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जो चालें चली जाती हैं, जो षड्यंत्र रची जाती है, कहीं उसका मोहरा आप तो नहीं है। यह आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल मैं आज आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आपको जातिवाद चाहिए या विकास चाहिए, यह तय आपको करना है। और मैं आपको वो भी सुनाऊंगा इस कथावाचक के ऊपर, और भगवान की कॉपीराइट किनके पास है, किनको भक्ति करनी चाहिए, किनको कथा नहीं करनी चाहिए। हम आपको सुनाते हैं, उनको सुनाते हैं जिनको आप सुनते हैं, जो आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, जिनमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं, दूसरे जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनको भी लोग सुनते हैं। ऐसे कई नाम हैं जिनको मैं आज सुनवाता हूं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि भैया भगवान की भक्ति, भगवान की कथा, भगवान के बारे में बताने का कॉपीराइट किनके पास है। इनको सुनिए, फिर आप सोचिए और मुझे कमेंट भी कीजिए कि कॉपीराइट किसके पास है। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है, मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की। भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना। इसलिए जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो न तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप है। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता, जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है, मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की। भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े, और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर
रोटी